नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, देश के बड़े चुनावी रणनीतिकार व जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं। प्रशांत किशोर इस बीच कल देर शाम सीतामढ़ी के रीगा पहुंचे, जहां प्रशांत किशोर ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों में प्रशांत किशोर जा रहे हैं। इस बीच पीके ने बिहार की राजनीति को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। दरअसल बिहार में कल बंदी था, महागठबंधन ने बिहार बंद बुलाया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार बंद का कोई असर नहीं दिखा। इसके अलावे प्रशांत किशोर ने महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों पर हो रहे हमले को लेकर भी जोरदार हमला बोला है। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, विपक्ष की पार्टियां ही क्यों ना हो, पीके के निशाने पर है। पीके क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। मतदाता सूची को लेकर जनसुराज ने मैंने बिल्कुल स्टांस क्लियर किया है। मतदाता सूची में जिस तरह के रिवीजन की बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है, वो सीधे तौर पर सत्तारूढ़ दलों को मदद होगी उससे। और ये मदद करने की कोशिश क्यों हो रही है? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इस बार एनडीए को, भाजपा नीतीश को उन प्रवासी बिहारियों से है, जो कि इस बार बिहार में जब छठ और दिवाली में घर आएंगे तो उन्होंने जिस परेशानी में, जिस मजबूरी में बिहार को छोड़ा है, जो पलायन का जो दंश उन्होंने झेला है, इस बार जब वो वापस आएंगे तो इस सत्ताधारियों को उखाड़ कर फेंकेंगे। उनका नाम हटाने के लिए एक तरह से षड्यंत्र करके ये काम किया जा रहा है। वरना ये बताइए कि इसी इलेक्टोरल रोल से जो इलेक्शन कमीशन ने बताया है, साल भर पहले अभी देश में चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो अगर वो इलेक्टोरल रोल ठीक नहीं था तो क्या मोदी जी का चुनाव भी ठीक नहीं था? क्या मोदी जी भी फिर से अपना चुनाव कराएंगे? और अगर आप ये कहते हैं कि इलेक्टोरल रोल के बाद अगर कुछ लोग उसमें गलत जुड़ गए तो सर बाहर का घुसपैठिया आ गया, तो बताओ एक साल में यहाँ सरकार किसकी है? भाई, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से सरकार भी यहाँ एनडीए की है, तो नए घुसपैठिए शरणार्थी आए कहाँ से आए? खेमका जी के मर्डर के बाद दिलीप जायसवाल का अभी पोल खुलना शुरू हुआ है, अभी पहली किस्त जारी किए हैं, अभी मुंह बंद हो गया, अब अभी नहीं खोलेंगे मुंह तो फिर दूसरा किस्त जारी करेंगे। आप बताइए। रुको यार, चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली भाजपा, उसका अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उसने सरेआम 25 साल से एक मेडिकल कॉलेज कब्जा कर रखा है। उन पर मर्डर जैसे संगीन अपराध का उन पर आरोप है और भाजपा ने उनको अध्यक्ष बना रखा है। और उस भाजपा से आप और हम अपेक्षा करते हैं कि वो बिहार को सुधार देंगे, क्राइम को कंट्रोल करेंगे। अगर आपका अध्यक्ष ही इस तरह की चरित्र का है तो आप क्राइम कंट्रोल क्या कीजिएगा? महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है, तो आप लोग को ये सवाल पूछना चाहिए कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। मारने वाले लोग किन दलों से समर्थन पा रहे हैं? मारने वाले दलों को राज ठाकरे जैसे लंपन एलिमेंट और राज ठाकरे जैसे लोग और उद्धव ठाकरे की पार्टी मदद कर रही है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के अलायंस पार्टनर हैं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर हैं, और राज ठाकरे मोदी जी के साथ हैं। तो अगर बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को महाराष्ट्र में मारा जा रहा है तो इसका पूरा दोष भाजपा पर है और कांग्रेस और तेजस्वी जैसे लोगों पर है, जो कि उद्धव ठाकरे के साथ बैठकर गठबंधन करते हैं और चाय पीते हैं। और ये लोग हम लोग के बच्चों को महाराष्ट्र में मार रहे हैं और इन लोगों का मुंह नहीं खुल रहा है। सर, बिहार बंद है लेकिन फिर भी जनता आपको सुनने पहुंच। अरे कौन बिहार बंद का कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ देखिए कितना 1000 आदमी आया हुआ है। तो देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार व जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे। बिहार बदलाव यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर का कारवां जो है वो लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। इस बीच सीतामढ़ी जिले में प्रशांत किशोर पहुंचे। सीतामढ़ी के रीगा में पीके ने विशाल जनसभा को संबोधित भी किया है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ, मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत।
बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है। ये सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।